आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज एक न्यू नोटिस जारी हुआ है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर 2024 के लिए। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 होगा उसके लिए डेट एग्ज़ाम जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आप नया नोटिस था इसलिए सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए जो भी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 देना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है डीएलएड का, वो जो फॉर्म आएगा उसका वो आपका 10 जनवरी 2024 से आने लगेगा, फॉर्म आ जाएगा। और अंतिम डेट जो फॉर्म भरने का होगा वो 25 जनवरी 2024 तक होगा। ठीक है, और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म तो 10 जनवरी को आएगा और 25 जनवरी लास्ट डेट होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम आपका 6 मार्च 2024 को हो जाएगा और कब तक चलेगा? 12 मार्च 2024, मतलब 6 से 12 मार्च तक डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे फिल करेंगे। और रिज़ल्ट कब प्रकाशित हो जाएगा? तो अप्रैल 2024 तक प्रकाशित हो जाएगा। ये आपका नोटिस में दिया हुआ है। ठीक है, आप कुछ इससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना का होता है। बहुत बच्चे जो नया भरेंगे, जो नया शामिल होंगे और जो पुराना शामिल होगा उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बच्चे इस बार मतलब पहली बार शामिल होंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन वेरी इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन कब रहेगा? एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका कितना रहता है? 2 घंटा 30 मिनट का रहता है। ठीक है, और टेस्ट मोड क्या होता है आपका? ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या कितनी रहती है? ये क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है? तो ये एमसीक्यू टाइप रहता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से आपको एक सही चूज करना पड़ता है। पेपर लैंग्वेज क्या होता है? बायलैंग्वेज होता है। कहने का मतलब है इंग्लिश और आपका हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 120 120 का रहता है टोटल क्वेश्चन, 120। और टोटल मार्क्स भी कितने रहते हैं? 120। मतलब टोटल क्वेश्चन इसका मतलब 1 मार्क्स का रहता है, तो 120 मार्क्स बन गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बहुत बच्चे का रहता है सवाल कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता। तो जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है बिहार में, वो नेगेटिव मार्किंग्स नहीं रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो घबराने नहीं, आराम से फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या होता है? योग्यता जो है कितना रहता है? आप डीएलएड फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या मांगता है? तो वो देख लीजिए वो है 12th पास, या आप अपियरिंग स्टूडेंट तब तक फॉर्म आ गया और अपियरिंग है, लेकिन आपका एग्ज़ाम मतलब डीएलएड का एग्ज़ाम होते होते या रिजल्ट आते आते अगर आप का 12th पास हो जाते हैं, तो अगर आप अपियरिंग है तो भी भर सकते हैं या पास है तो भी भर सकते हैं। ठीक है, दोनों केस में आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 भरने के लायक हैं। ठीक है, योग्यता आपका हो जाएगा। अच्छा, एज क्या चाहिए? तो कम से कम मिनिमम चाहिए 17 ईयर्स का, मतलब 17 वर्ष का तो मिनिमम चाहिए, उससे मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम 17 ईयर्स का। और डेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका इस डेट तक 2024 1 जनवरी तक 2024 तक आपका एज कितना पूरना चाहिए? 17 वर्ष पूरना चाहिए। ठीक है, तो आप योग्य हो जाइएगा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म फिल करने के लिए। और जो 12th में मार्क्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। ठीक है, ये 50% होना चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका अगर 45% भी मार्क्स है 12th में
अगर आपका 45% मार्क्स 12th में है, 50 नहीं है और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और रिजर्वेशन आपका सर्टिफिकेट है, तो आप 45% पे भी भर सकते हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल, ठीक है, ये समझ गए होंगे। क्योंकि इस पे 50 मिनिमम, मतलब 50 तो मिनिमम रहना ही चाहिए, लेकिन बहुत बच्चे का अगर 45 भी रहता है 12th में तो उसको घबराना नहीं है। वो रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आते हैं तो उसका 45% से भी हो जाता है, मतलब आप योग्य हो जाइएगा DLED के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। यहाँ तक आया होगा आप लोग को समझ में। नोटिस आप देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहता है, तो देखिए उसमें एक समान हिंदी या समान उर्दू पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है, विज्ञान पूछा जाता है, समान अध्ययन पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है, तार्किक योग्यता पूछा जाता है और तार्किक योग्यता पूछा जाता है, ठीक है। तो समान हिंदी में आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो 25 पूछता है, चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, दोनों में कितना क्वेश्चन पूछता है, 25। अगर आप उर्दू से बिलोंग करते हो तो आपको 25 क्वेश्चन, अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हो तो आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा समान हिंदी का, ठीक है। तो मार्क्स कितना हो जाएगा, एक नंबर का रहता है तो 25 मार्क्स का समान हिंदी से या समान उर्दू से पूछा जाता है। गणित में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स का रहता है, मतलब एक नंबर का रहता है। विज्ञान में कितना रहता है, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है। समान अध्ययन में कितना रहता है, 20 मार्क्स का रहता है, ये 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स का, मतलब एक नंबर का एक मार्क्स का रहता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका 20 पूछा जाता है और ये भी आपका हो गया 20 मार्क्स का, ठीक है। तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग आपको ओनली 10 पूछा जाता है और इसका मार्क्स भी रहता है 10। टोटल कितना हो गया, टोटल तो आपको कट गया ना, योग्यता उधर थोड़ा कट गया। अच्छा, तार्किक वाला आपका वीडियो यहाँ से कट गया, ठीक है दोस्त। तो तार्किक योग्यता में आप समझ जाना 10 क्वेश्चन रहता है और ये 10 मार्क्स का ही रहता है, ठीक है। मार्क्स भी इसका कितना रहता है, 10 मार्क्स का रहता है। तो टोटल आप जोड़ोगे ना इसको 25 25 25 50 और ये 60 और इससे 10 70, तो हो गया ना 120 क्वेश्चन और इधर जोड़ोगे तो 120 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहता है, टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स रहता है 120 का, ठीक है। तो ये आपके लिए DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी छात्र इस बार देना चाहते हैं 2024 सेशन के लिए, 2024-2026 सेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पढ़ाई अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए देखिए फॉर्म आएगा आपको 10 जनवरी से। अभी नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी 2 महीना है और डेट है एग्ज़ाम होने का मार्च में। तो दिसंबर हो ही गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, 3 या 3.5 महीना है। आप अगर चाहोगे, इतना मंथ है आपके पास तैयारी का, तो आप तैयारी कर सकते हो। जहाँ से कोर्स खरीद के करना चाहते हो लग जाओ अभी से, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, आपको गवर्नमेंट में अपना नामांकन सुनिश्चित करवाना है, नामांकन गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसके लिए तैयारी एकदम ज़बरदस्त कीजिए, क्योंकि परसेंटेज अच्छा खासा चला जाता है। अब साइंस कैटेगरी से है तो 80% जब तक नहीं लाओगे, 80% जब तक नहीं लाओगे एग्ज़ाम में, तब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए तैयारी जम के कीजिए। और मेरे वीडियो से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं भी शुरू करने वाला हूँ आपके लिए। एक बुक आता है DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का, DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एक बुक होगा मार्केट में कोई भी, तो मैं उसको यहाँ पर अपने चैनल पर कंप्लीट करवाऊँगा। आप लोग अगर क्या बोलते हैं, इस वीडियो पर अगर आप आते हो, न्यू हो, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। जितना कमेंट, अगर 10 बच्चे भी कमेंट करके बोले तो मैं आपके लिए एक यहाँ पर
कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।